हेलो एंड वेलकम टू द स्कूल ऑफ इन्वेड। मैं हूं अभिनंदन। आज वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मेरा एक क्लाइंट था जो मेरे को पैसा देता था, जिस पैसे से मैं ट्रेड लेता था। एंड क्योंकि बहुत ही कम बजट था, तो मैंने ऑप्शन बाइंग चूज किया। उस ऑप्शन बाइंग में मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज किया एंड उसका जो जो रिजल्ट्स आया इन मॉनेटरी टर्म्स, मैं आपको वो दिखाऊंगा। एंड उसमें जो भी स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ एंड उसमें विन रेट कितना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड इस वीडियो से आपको एक बहुत ही अच्छा चीज सीखने को मिलेगा कि जो मेरा क्लाइंट था, क्या उसका बिहेवियर आपके बिहेवियर के साथ मैच हो रहा है, या फिर मैंने जो ट्रेड्स लिया है, जिस सिस्टम से मैंने ट्रेड लिया है, क्या उसके साथ आपका बिहेवियर मैच हो रहा है। आप अपने आप को जान पाओगे। एक ट्रेडर के अंदर एक एबिलिटी होना चाहिए कि वो जज कर पाए। जो भी वीडियो वो देख रहा है, किसी का भी वीडियो हो सकता है, वो खुद से जजमेंट दे पाए कि वो वीडियो एक्चुअली में ठीक है कि गलत है। तो मैं आपको यही सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप जो भी वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, जहां पे भी आप जो भी वीडियो देखते हैं, आप खुद से वो वीडियो जज कर पाए कि एक्चुअली में वो वीडियो ठीक सिखा रहा है कि गलत सिखा रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है किसी भी ट्रेडर के लिए। मेरा जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स है और मेरे क्लाइंट का जो ट्रेडिंग का रिजल्ट्स है, दोनों अलग अलग अकाउंट में हमने ट्रेड लिया है, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट्स है, उनको समझने के लिए छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखना है, नेकेड बाइंग पोजीशंस और कैप्ड बाइंग पोजीशंस। तो नेकेड बाइंग पोजीशंस आप सब लोगों को मालूम है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो मेरे को कॉल ऑप्शंस बाई करना है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मेरे को पुट ऑप्शंस बाई करना है। ये है उसका पे ऑफ चार्ट। ये है कॉल ऑप्शन, ये है पुट ऑप्शन। जब आप कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, और पुट ऑप्शन में जब मार्केट जाएगा तो उसमें नीचे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है, एक होता है कैप्ड बाइंग पोजीशन, ठीक है, जो मैंने अपने स्ट्रेटेजी में यूज किया है। इसका नाम है लॉन्ग स्ट्रेडल, ठीक है। दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेडल। यहाँ पे एक वैली आपको दिखाई देगा। वैली आपको पता है, दो साइड में अगर माउंटेन है तो बीच का पोर्शन को वैली कहा जाता है। इस स्ट्रेटेजी में क्या है, आप कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों ही बाई करोगे, ठीक है, एक साथ बाई करना है। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ। थोड़ा समझना पड़ेगा क्या मैंने किया है। जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया है, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद मालूम होगा, उसे कहते हैं गामा ब्लास्ट। क्यों मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज किया है? हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है, ठीक है, बहुत ही लेस कैपिटल है। कितना कैपिटल मुझे मिला था ट्रेड करने के लिए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत ही छोटा कैपिटल है। ये ट्रेड मैंने लिया था ओनली एट एक्सपायरी डेज। तो हर महीने मैं 8 ट्रेड्स ले सकता हूँ। कौन से दिन? जो वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है। एक निफ्टी का 4 हो जाता है और सेंसेक्स का 4 हो जाता है। निफ्टी 50 का 4 ट्रेड्स हर हफ्ते और सेंसेक्स का 4 ट्रेड्स हर हफ्ते। तो दोनों मिला के 8 ट्रेड्स पर मंथ होता है। अगर आपने मेरा प्लान समझ लिया है तो हम बढ़ते हैं। मैंने और मेरे क्लाइंट ने क्या क्या किया है, उसका पूरा फुल कैलकुलेशन मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जो मैंने मेरे क्लाइंट ने जो भी किया है, इधर आपको दिख रहा है। जैसे पहला है ट्रेडिंग पीरियड, मैंने कितना दिन ट्रेड लिया है और मेरे क्लाइंट ने कितना दिन ट्रेड लिया है। मैंने लिया है 3 मंथ के लिए, अक्टूबर से जनवरी तक। तो मैंने 3 महीने के लिए ट्रेड लिया है एंड मेरे क्लाइंट ने 2 महीने के लिए ट्रेड लिया है, नवंबर से दिसंबर, ठीक है। तो मैंने जो कैपिटल यूज किया है कितना कम है, आप थोड़ा देखिए, 696.38 पर मंथ। एक महीने का 696.38 जो है कैपिटल मैंने यूज किया है। टोटल कैपिटल जो मैंने यूज किया है वो होता है 2089.13 पैसे। और इधर एक चीज बहुत ही प्रिसाइजली आप नोट कीजिएगा, मेरे क्लाइंट का जो कैपिटल यूज है, जितना कैपिटल उसने यूज किया, वो है उसका नेट लॉस, जो कि है 37,174 रुपीज एंड 625 पैसा। 2 महीने में कितना होता है? 74,349.25 पैसा। 37,000 रुपीज
एक बहुत ही अच्छा सैलरी होता है बहुत सारे घर के लिए। सो दिस इज द कैपिटल यूज्ड पर मंथ बाय माय क्लाइंट, एंड उसने 2 महीने में 74,349 रुपीज कैपिटल यूज किया है, एंड जो कि उसका पूरा नेट लॉस है। जितना भी कैपिटल उन्होंने यूज किया वो पूरा लॉस चला गया। सो नाउ मैंने लॉस कितना किया है, कितना लॉस किया है मैंने पर मंथ, जो मेरा लॉस था वो है 549 रुपीज 06 पैसा। 3 महीने का बनता है 1647 रुपीज एंड 18 पैसा। ठीक है, तो ये है मेरा टोटल लॉस 3 महीने का। एंड मेरे क्लाइंट ने कितना लॉस किया है वो तो आपने पहले जान लिया था, क्योंकि उसने जितना भी कैपिटल इनपुट किया था वो पूरा लॉस चला गया। इतना कि उनका गवर्नमेंट चार्जेस और ब्रोकरेजेस इतना था कि उनका ट्रेडिंग अकाउंट माइनस में चला गया। उन्होंने पैसे निकाल लिए। आपका जो बाद में एक स्टेटमेंट आता है उसमें आपका गवर्नमेंट चार्जेस ब्रोकरेजेस माइनस हो जाता है, उसके बाद उनका अकाउंट नेगेटिव में चला गया। ठीक है, अब मैंने कितना कैपिटल सेव किया पर महीने, मेरे को एक कैपिटल दिया गया था ट्रेड करने के लिए, उसमें मैंने लॉस किया, तो लॉस करने के बाद मेरा कितना कैपिटल बचा पर महीने। तो अगर 696.38 जो मेरा पर मंथ का कैपिटल था, उससे मैं पर मंथ का लॉस अगर मैं लॉस कर दूं तो मेरे पास 147 एंड 32 पैसे बच जाते थे। एंड अगर उसको 3 महीने में मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास सेव जितना मेरा कैपिटल सेव हुआ, ठीक है, जितना मेरा कैपिटल सेव हुआ वो है 441 रुपीज 0.96 पैसा। एंड क्लाइंट ने कितना सेव किया वो आप देख सकते हैं, नील। क्लाइंट ने बिल्कुल भी सेव नहीं किया, जितना कैपिटल दिया उतना ही लॉस किया। अब आता है मेन पार्ट, इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये जितना भी मैंने ट्रेड लिया है, मैंने अपने क्लाइंट के 2 महीने का ट्रेड मैंने नोट डाउन किया था। उसको मैंने कहा था कि आप 3 महीने ट्रेड, अगर आपके पास पैसा है तो आप 3 महीने का ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। मैं आपका भी जो ट्रेड का जो आपका एग्जीक्यूशन था उसे मैं नोट करूंगा, जिससे आप क्या क्या गलती कर रहे हैं वो आपको मालूम पड़ जाएगा। सो मैंने अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है, सो उससे मैंने ये डेटा निकाला है, एंड मेरा क्लाइंट का जो ट्रेडिंग जर्नल है उससे मैंने ये डेटा निकाला है। सो दोनों का आप थोड़ा देखिए, इसे समझना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज ये जो भी बिहेवियर मेरे क्लाइंट ने किया, ट्रेडिंग बिहेवियर, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का ट्रेडिंग बिहेवियर इनसे मैच हो जाए, मेरे से भी मैच हो सकता है, कुछ चीजें मेरे से भी मैच हो सकता है। अगर मैच ना भी हो, ठीक है, मेरे ट्रेडिंग पोजीशन से अगर आपको कुछ सीखने को मिले वो भी हो सकता है। तो इसे जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप अपना गलती भी समझ सकते हैं। ठीक है ना। सो मैंने ट्रेड लिया, मेरा ट्रेडिंग टोटल ट्रेड में कितना ले सकता था, 1 महीने का अगर मैं 8 ट्रेड ले सकता हूं तो 3 महीना का कितना, 8 into 3। सो मैं टोटल 24 ट्रेड्स ले सकता हूं। उसमें से मैंने कितना लिया है, जहां पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, हो सकता है किसी दिन मैं हॉस्पिटल भी गया हूं। सो जो दिन मैं बिजी था उसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, मेरे 24 ट्रेडिंग डेज के अंदर मैंने ओनली 13 ट्रेड्स लिया है, एंड मेरे क्लाइंट ने 2 महीने में 18 ट्रेड लिया है। ठीक है, अब नेकेड पोजीशन, जो मैंने आपको पहले बोला था, नेकेड पोजीशन क्या होता है, मतलब अंधाधुन पोजीशन बनाना, कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ भी नहीं। मार्केट ऊपर गया तो मैं कॉल बाई कर लिया, मार्केट नीचे गया तो मैं पुट बाई कर लिया, इसे कहते हैं नेकेड पोजीशन। सो नेकेड पोजीशन में ट्रेड मैंने कितना दिन लिया, 7 डेज। उस वक्त मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस कम था, सो मैं नेकेड पोजीशन में ट्रेड लिया 7 डेज के लिए ट्रेड लिया। उसमें से 7 दिन में मेरा प्रॉफिट 1 दिन हुआ, लॉस 6 दिन हुआ। सो मेरा विन रेट कितना वहां से निकला, 14.28%। अब नेकेड पोजीशन मेरा क्लाइंट ने कितना दिन लिया, सो क्लाइंट ने 18 ट्रेड लिया था, उसमें से नेकेड पोजीशन उन्होंने 17 दिन लिया है। ठीक है, उसमें से प्रॉफिट 8 डेज किया और लॉस 10 डेज किया। ठीक है, उनका विन रेट है 44.44%। ठीक है, अब देखो, क्लाइंट प्रेशर 1 दिन मेरा था। क्लाइंट प्रेशर मतलब मैंने 1 दिन ट्रेड लिया था, सो उस दिन मेरा लॉस हुआ था। ठीक है, मैंने कॉल बाई किया था, उस दिन मेरा लॉस चला गया, तो क्लाइंट ने मेरे को जल्दी से फोन करके बोला पुट बाई करो, पुट बाई करो। ठीक है, अभी तुम सीख रहे हो, अभी मैं मतलब मेरे क्लाइंट बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है उनके हिसाब से। सो उन्होंने बोला कि ऐसा ट्रेड लेने के लिए, तो उनके प्रेशर में मैंने 1 दिन ट्रेड लिया था, एंड उसमें प्रॉफिट हुआ।
उसमें कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं था, कुछ भी रीजन नहीं था कि वो ट्रेड मैंने क्यों लिया। सो उसमें प्रॉफिट हुआ, इसलिए मैंने लिखा है प्रॉफिट बाय चांस। तो ये सब जो प्रॉफिट होता है इनको प्रॉफिट बाय चांस बोला जाता है। इसमें कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं होता, ठीक है। जैसे ये नेकेड पोजीशंस में मैंने गामा ब्लास्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था, लेकिन गामा ब्लास्ट में एक गलती मैंने उन नेकेड पोजीशंस में किया था जो मैंने बाद में सुधरा है, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजी। आप सोच के अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल बदलते हो, उससे आपको अगर रिजल्ट्स मिल रहा है, नहीं मिलता तो उसमें प्रॉब्लम है ना, आपको बाद में बदलना पड़ेगा। सो ऐसे आप अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हो। सो ये जो नेकेड पोजीशंस हैं, अगर इनमें प्रॉफिट होता है, जैसे यहाँ पे मेरा एक प्रॉफिट हुआ, वो तो बाई चांस हुआ था। बाद में मेरे को समझा, पहले मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। सो बाद में मेरे को समझा कि वो बाई चांस हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे भी जितना 8 जो प्रॉफिट इन्होंने किया है, 44% का जो विन रेट है, ये भी बाई चांस ही है, ठीक है। एंड मैंने उसके बाद मैंने एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट किया कि देखा कि वहां पे इतना वोलेटिलिटी होता है, तो अगर मेरा एक साइड पे लॉस जा रहा है तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन करके तो मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स करके, दोनों साइड का टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स करके ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया कि इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इसका टारगेट हिट होएगा, ठीक है। तो उससे मेरे को समझा कि लॉन्ग स्ट्रेडल अगर मैंने अप्लाई किया, जो वो भी वाला जो स्ट्रेटेजी था, वो अगर मैंने अप्लाई किया तो उससे प्रॉफिट बन सकता है। तो वो मैंने अप्लाई किया था, उसमें मैंने 5 ट्रेड लिया है, 5 दिन मैंने ट्रेड लिया है, उसमें से 3 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ, 2 दिन मेरा लॉस हुआ। लेकिन ये जो प्रॉफिट मेरा वहां से निकला, ये बहुत ही प्लान्ड प्रॉफिट था, इसे आप प्रॉफिट बाय चांस नहीं कह सकते हैं। एंड उसमें मेरा विन रेट कितना निकला, 60%, ठीक है। एंड टोटल आप देखिए, ठीक है, मेरा टोटल देखिए एंड मेरे क्लाइंट का टोटल देखिए, इतना फर्क मिलेगा। मैंने टोटल कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, इतना ज्यादा गैप मिलेगा ना, आप हैरान हो जाओगे। ऐसे आपके साथ भी होता होगा, अगर आपने नोट किया है, अपने ट्रेडिंग जर्नल में आपने नोट किया है तो आपको भी पता चलेगा, ठीक है। सो मेरा जो टोटल है, मेरा जो टोटल जो प्रॉफिट है वो है पूरे ट्रेडिंग जर्नी में, वो है 2582 रुपीज। एंड मेरा लॉस कितना हुआ, 4230 रुपीज, जो कि मेरा जितना प्रॉफिट हुआ उसका 1.6 टाइम्स मेरा लॉस हुआ, समझे, 2 टाइम्स नहीं, 1.6 टाइम्स मेरा लॉस हुआ। एंड अगर आप मेरे क्लाइंट का देखें, सो क्लाइंट ने टोटल प्रॉफिट कितना किया, 26,001 रुपीज, एंड उसका लॉस कितना हुआ, 1,350 रुपीज, जो है 3.9x। जितना प्रॉफिट किया उसका 3.9x उन्होंने लॉस किया है। सो दैट मैटर्स। मैंने 3 महीना ट्रेड लिया, मेरा प्रॉफिट का 1.6x लॉस हुआ, एंड मेरे क्लाइंट ने ओनली 2 मंथ्स ट्रेड लिया, उसका 3.9x लॉस हुआ। जितना प्रॉफिट किया, 26,000 का प्रॉफिट किया, उसका 3.9x 1,03,050 लॉस किया। यही तो कॉन्सर्निंग बात है। सो उन्होंने एक दिन मेरे प्रेशर में भी एक ट्रेड लिया था, जो है एक नेकेड पोजीशन लिया था, ठीक है, उसमें भी उनका लॉस गया। सो इसके बाद मैंने जो ट्रेड लिया है वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ मैंने ट्रेड लिया है। एंड उससे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आपको मिलेगा, जो कि सेबी द्वारा पब्लिश किया हुआ होता है। आप थोड़ा सोचने लगोगे कि कहाँ आपने गलती किया है, ठीक है। अगर पूरा लॉस देखोगे ना, ये जो 2024-25 का जो सेबी का डेटा है, वो है 1.06 लाख करोड़ रुपीस, लाख करोड़, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली आपका पैसा भी उसके अंदर ही आता है, ठीक है। आपका पैसा जितना आपने लॉस किया, मैंने जितना लॉस किया, मेरे क्लाइंट ने तो भैया बहुत ही ज्यादा योगदान दिया है कि नहीं। उन्होंने तो अप्रोक्सीमेट मैं अगर बता लूं तो उनका जो लॉस था वो आप लैक्स में काउंट कीजिए, उन्होंने तो लैक्स में कंट्रीब्यूट किया है। ये जो 1.06 लाख करोड़ रुपीस है, उनमें भी उनका भी डोनेशन है, ठीक है, आपका भी डोनेशन हो सकता है। सो कितना इंक्रीज किया है आप थोड़ा सा देखिए। ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसे जानना क्यों जरूरी है, आपका ईगो हर्ट होगा,
ठीक है भाई, कौन लॉस हो रहा है, कौन बलि का बकरा बन रहा है, एंड उसका फायदा एक्चुअली में कौन ले जा रहा है, ठीक है। वही तो जानने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जिससे आपका ईगो थोड़ा सा हर्ट हो, ठीक है। ईगो नहीं हर्ट हुआ तो देखो, ईगो इजीली हर्ट हो जाता है। कैसे? आप सब रिवेंज ट्रेडिंग लेते हो, है कि नहीं? आप रिवेंज ट्रेडिंग लेते हो, क्यों लेते हो? आपने लॉस किया, दोस्त किसका हुआ? मार्केट का दोस्त हुआ, तो उस ईगो, आपका ईगो हर्ट हुआ। ईगो हर्ट होने की वजह से आप नेकेड पोजीशन बार बार लेते हो। अभी ऊपर गया, ले लिया, कॉल बाई कर लिया, नीचे गया, पुट बाई कर लिया। अब मतलब कुछ सोचते भी नहीं, आप रिवेंज ले लेते हो, ठीक है। तब आपका ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन जब आपको बलि का बकरा बना के आपको आपसे इतना सारा पैसा लिया जा रहा है, तब आपका ईगो हर्ट नहीं होता, ठीक है। फिर भी आप मार्केट का दोष देते हो। सो लाइक नेक्स्ट जो है ना, इसमें आपको पता चलेगा कि भाई कौन मेरे से, मतलब सपोज रिटेल ट्रेडर्स से अनप्रोफेशनल प्रोफेशनल होता है, ना कि रिटेल्स इंस्टीट्यूशंस। ऐसा नहीं होता, अनप्रोफेशनल और प्रोफेशनल होता है। ये जो डिवाइडिंग लाइन होता है ना, जो लॉस करते हैं, जो प्रॉफिट करते हैं, ये जो विनर्स और लूजर्स के बीच में ये जो डिवाइडिंग लाइन मैंने क्रिएट किया है, ये है अनप्रोफेशनल, यूपी अनप्रोफेशनल। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ये इसका मतलब अनप्रोफेशनल ट्रेडर्स, ठीक है। ये होता है प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ये दोनों चीजों में आप डिवाइड करो, ना कि रिटेल्स इंस्टीट्यूशंस, इसमें डिवाइड मत करो, ठीक है। तो सपोज आप जो सेबी का जो डेटा होता है ना, 10% जीता 90% लूज किया, सालाना का जो डेटा होता है, तो उसे आप ऐसे समझिए। इतना इजीली मैं आपको समझाऊंगा, ये चीज थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। सपोज 10 आदमी है, ठीक है, 10 आदमी है, 10% 90% का खेल है ना, इससे तो 100% बनता है। तो एक रूम में 10 ट्रेडर्स हैं, ठीक है। एक मार्केट में ओनली 10 ट्रेडर्स है, वो वही रूम में बैठे हैं। एक ट्रेडर पूरा प्रॉफिट ले गया और 9 ट्रेडर पूरा लॉस किया। वो एक दिन में नहीं, वो पूरे एक साल में एक ट्रेडर ने प्रॉफिट किया, एक और 9 ट्रेडर्स ने पूरा लॉस किया उस एक साल में। सो यहाँ पे आप समझ गए कि 10% वो एक ट्रेडर है और 90% वो 9 ट्रेडर्स हैं। तो 10%, ये जो 10% का डेटा है, उसका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, एंड 9% का जो पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। भाई एक ट्रेडर 9 ट्रेडर को हरा दिया। 9 ट्रेडर, इतना पॉपुलेशन, इतना दिमाग काम कर रहा है, इतना सारे लोगों का दिमाग एक साथ काम किया, सब हार गए। एक ट्रेडर का दिमाग काम किया, वो जीत गया, ठीक है। सो जो जीतता है उसका पॉपुलेशन कम है, जो हारता है उसका पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। इसलिए जो जीतता है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में जीतता है। एंड ये जो 9 लोग हार गए, वो छोटे छोटे क्वांटिटी में हार गए, लेकिन उनका मिलाया तो पूरा जो लॉस उन 9 लोगों ने किया, इट इज इक्वल्स टू द प्रॉफिट ऑफ दैट 1%, ठीक है। 1% का प्रॉफिट इन 9 लोगों का लॉस से मिलाकर हुआ, ठीक है। 9 लोगों में से एक एक लोग छोटा छोटा लॉस किया, लेकिन एक जो प्रॉफिट इसने किया, ये पूरा उन सारे 9 लोगों का लॉस मिलाया तो इसका एक प्रॉफिट बनता है। जीरो सम गेम है ना भाई, जीरो सम गेम है। लेकिन ये 9 लोग है कौन? ये होता है अनप्रोफेशनल रिटेलर्स। अगर मैं अनप्रोफेशनल में थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन कर दूं, तो अनप्रोफेशनल रिटेलर, मैं भी रिटेलर हूं, ठीक है, लेकिन मैं प्रोफेशनल हूं। क्यों? मैंने पढ़ाई किया है, तो उसके बारे में मेरा बहुत सारा जेन्युइन जानकारी है। जेन्युइन जानकारी, ना कि यूट्यूब का नॉलेज है, वो नॉलेज नहीं, ठीक है। तो अनप्रोफेशनल ट्रेडर्स और जो एसआईपी करते हैं ना, थोड़ा सा लॉस वो झेल नहीं पाते, पहले ही निकल जाते हैं। किसी का सुन के गलत जगह पैसे उन्होंने डाल दिया, ठीक है, नॉलेज नहीं है, किसी का भी सुन लेते हैं ये लोग, किसी का भी सुन लेते हैं। इस कैटेगरी में जितना लोग आता है, वो जो बोलोगे वो सुनेगा, ठीक है। उनको ठीक ठाक जो जज करना नहीं आता, ठीक है, वही मैं आपको सिखाता हूँ वीडियोस में, मेरे वीडियोस में, ताकि आप जज कर पाओ अपने आप से। वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, और कुछ नहीं है भाई। सो वो पहले थोड़ा सा लॉस नहीं झेल पाते हैं, वो पहले एसआईपी से निकल जाते हैं। एंड प्रॉफिट किन्होंने किया? मेनली प्रॉफिट जो करता है वो है डीआईआई, एफआईआई, और जो खुद से इन्वेस्ट करता है, ठीक है। सपोज मैंने पढ़ाई किया है, तो वो पैसे जो मैं इन डीआईआई, एफआईआई को
देता, मेरा डोमेस्टिक होगा तो जो पैसे मैं DII इसको देता, म्यूचुअल फंड होता है बैंक में जो इन्वेस्टमेंट उनका होता है, जो इतना फंड मैनेजमेंट कंपनीज होता है, तो उनको पैसे देने की बजाय जो नॉलेज मेरा है उसे यूज करके मैं खुद से ट्रेड लेता हूं, तो मैं प्रोफेशनल हूं ना, मैं अपना खुद का जेन्युइन नॉलेज यूज कर रहा हूं, तो मेनली प्रॉफिट करता है ये दोनों लोग, ठीक है। तो इनका पॉपुलेशन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ये 10% में आते हैं, इनका पॉपुलेशन बहुत ही कम होता है। एंड DII FII के पास खुद का तो पैसा नहीं है, वो क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा पूलिंग करते हैं, ठीक है। मतलब पूलिंग मतलब क्या, PULLING नहीं, पूलिंग POOL, मतलब पब्लिक अपना पैसा इन DII FII को देते हैं ताकि ये मार्केट से अच्छा इंटरेस्ट अर्न कर पाए, ठीक है, इन्वेस्ट कर पाए। तो कौन होता है ये, जो लोग भाई देखो SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि DII और FII के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होगे भाई जो रूम में दो बंदा है, एक ट्रेडिंग लेता है, अनप्रोफेशनल रिटेलर है, ठीक है, एक 45 साल का आदमी है, वो म्यूचुअल फंड में ट्रेड लेता है, ठीक है। तो ये जो रिटेल ट्रेडर है ये इसका मजाक उड़ाएगा, भाई तू क्या करता है, मैं ज्यादा कूल काम कर रहा हूं, है कि नहीं, लेकिन तुम जो लॉस कर रहे हो उसका पार्ट छोटा भी हो सकता है। ये जो बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भी कह लो, उसमें फंड हाउसेस में पैसा देता है, इन्वेस्ट करता है, उस आपका लॉस का छोटा सा हिस्सा भी होगा तो इनको मिल रहा है। आप जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो आपका लॉस का पोर्शन वो भी ले रहा है, उसका आनंद वो भी ले रहा है। जैसे आप लॉस किया, जितना लॉस किया हम प्रोफेशनल्स का ही फायदा है, जीरो सम गेम है ना, किसी को तो लॉस करना पड़ेगा किसी को प्रॉफिट करने के लिए। आप पैसा किधर से लाओगे, यहाँ पे पैसा बनता है क्या, नहीं बनता। सो इन DII को पैसा कहाँ से मिलता है, नॉर्मल हमारे जो सिटीजन्स है वो पैसा देते हैं, SIPs करते हैं, म्यूचुअल फंड्स करते हैं, ठीक है, तो उनसे पैसा मिलता है। तो सो इफ यू आर लूजिंग, समवन इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड और डूइंग SIPs, यू आर गिविंग योर हार्ड अर्न्ड मनी, आपका खुद का कमाया हुआ पैसा जो आप लॉस कर रहे हो उनको ही दे रहे हो, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, SIP करते हैं, उनको दे रहे हो। भाई ये समझना बहुत ही जरूरी है, इससे तो आपको थोड़ा ईगो में हर्ट होगा ना कि भाई मेरा पैसा ले कौन रहा है, हु इज टेकिंग माई मनी, वो DII FII नहीं ले रहा, आपके साइड का जो बाजू का अंकल जो आपका म्यूचुअल फंड कर रहा है वो उसके अकाउंट में जा रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली जा रहा है, डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली जा रहा है। तो ये है चार्ट, ठीक है। मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल जो है, मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, निफ्टी 20 में, ठीक है। मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहता था लेकिन मेरे पास इतना 15 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आएगा निफ्टी में एक इन्वेस्ट करने के लिए, एक निफ्टी बाई करने के लिए मेरे को 15 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका अगर मैं फायदा उठाना चाहता हूं तो मैं निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करूंगा, वो तो सेम रेप्लिकेट करता है। सो ये जो चार्ट है, क्योंकि निफ्टी 20 का चार्ट और निफ्टी 50 का चार्ट कंपैरेटिवली एकदम सेम ही रहता है, ट्रैकिंग होता है ना, तो क्योंकि वो सेम ही रहता है, सो ये चार्ट, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, जिस जिस दिन मैंने बाई किया है उसको मैंने ग्रीन मार्कर से दिया है, इधर मार्किंग कर दिया है जहां जहां मैंने बाई किया है। सो इससे आपको बहुत ही एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ध्यान से सुनिए। तो मैंने यहाँ टोटल 4 ट्रेड्स लिया है, ठीक है। आई हैव टेकन ओनली 4 ट्रेड्स, मैं इनकम नहीं करता हूँ, ठीक है ना, तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम अभी नहीं है, तो जितना कम पैसा है उससे मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करके वो सारे पैसे लूज कर दूं तो मेरा ही लॉस हुआ ना। सो उस पैसे को मैं क्या करूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा दे देता हूँ, ठीक है। सो ट्रेड यहाँ पे मैंने 4 लिया है, टाइम होराइजन है मेरा मार्च से मई, अभी भी मैंने पैसा नहीं निकाला है। सो इस टाइम होराइजन में मैंने ट्रेड लिया है। तो ये जो ट्रेडिंग का चार्ट देख रहे हो ये है 1 डे का टाइम फ्रेम, ठीक है, 1 आवर मैंने गलती से लिख दिया। सो 1 डे का टाइम फ्रेम है। सो देखने की जो बात है, जरा गौर से देखिएगा, ये जो रेड जो मैंने लाइन इधर मैंने चार्ट पे मार्क किया है, ये है एक टाइम होराइजन। क्या है, 1 महीने का टाइम होराइजन। ये
तो यहाँ पे मैंने 4 मार्क किया है। सो यहाँ पे 3 महीने का टाइम होराइजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इधर मैंने मार्च में इन्वेस्ट किया था, इधर मैं मई पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो क्या है, निफ्टी बीज में जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे निपॉन निफ्टी बीज जो है वो तो एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है कि नहीं, वहां पे हमारा पैसा ही इन्वेस्ट होता है। सो वो लोग डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका जो लॉसेस होता है, शॉर्ट टर्म लॉसेस, वो हेज हो पाए, ठीक है। आप इतना बाई किन से कर रहे हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बाई कर रहे हो, ठीक है। तो वो लोग मार्केट में ये सब सेल करते हैं। आपका लॉस हुआ तो उनका सेलिंग में प्रॉफिट हुआ, आप लोग बाई किया ना, आपके पास पैसा कम है तो इसलिए आप बाइंग करते हो, आपका लॉस हुआ तो उनका प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का फायदा मेरे को भी मिला, उस प्रॉफिट का फायदा मेरे को भी, जब मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा तो मेरे को भी फायदा होगा। जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, सेबी का रिजल्ट क्या आया था, 1.06 लाख करोड़ रुपीस आपने लॉस किया था 2024 टू 2025 फाइनेंशियल ईयर में। तो उस डेटा के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो एक महीने का लॉस कितना निकलता है, 8,833 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो 3 महीने में आप जो अनप्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, अनप्रोफेशनल रिटेलर्स हैं, उन्होंने कितना लॉस किया है, 8,833 करोड़ पर मंथ। 3 महीने का कितना निकलता है, 26,500 करोड़ रुपीस। वो डेटा का रेफरेंस अगर मैं पकड़ू तो मैंने 3 महीने जो ट्रेड लिया है, जो मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है, उसके बीच में मेरा कुछ नहीं लॉस हुआ, इंस्टीट्यूशन का कुछ नहीं लॉस हुआ। लॉस हुआ किन लोगों का, रिटेल ट्रेडर्स का। इस 3 महीने में कितना आप लोगों ने खोया है भाई। तो जो 90% के अंदर आप भी जो आते हो, साल में 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं कर पाते हो, आप लोगों ने कितना लॉस किया। 26 मिला के, पूरा 90% का मिला के, आप भी उस 90% में आते हो, उनका मिला के 26,500 करोड़ रुपीस आपने खो दिया इन 3 महीने में। ये तो मिनिमम है। ये 2026 का चार्ट है, इसमें और भी ज्यादा इंक्रीज मिलेगा लॉसेस में। तो ये 26,500 तो मिनिमम है, आपने इतना लॉस किया, समझ रहे हो। इसीलिए प्रोफेशनल्स माइंड फ्री रहते हैं। मैंने कितना ट्रेड लिया, 4 ट्रेड लिया, टाइम गैप देखो, एक एक ट्रेड के बीच में टाइम गैप देखो, ठीक है। मैंने 4 ट्रेड लिया है, लेकिन आप लोग हर दिन हजार में ट्रेड लेते हो, ठीक है। बहुत सारा क्वांटिटी बाई कर दिया, सेल कर दिया, आपके अंदर इतना हेडेक है, इतना हेडेक लेने के बाद भी आपने कितना लॉस किया। अगर आपका ईगो इससे भी हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया, आपको, आप बलि का बकरा हो एंड उसका फायदा कौन ले रहा है, एंड आप उस 90% में आगे छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन, सब रिटेलर्स छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देके इतना बड़ा जो मनी का कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो FII को, इससे आपका ईगो अगर हर्ट नहीं हुआ तो किससे होगा भाई। क्योंकि मेरे पास कम पैसा है, तो ये है मेरा जो ट्रेडिंग का मेरा आज मेरा पोजीशन, ठीक है। मेरा पोजीशन क्या है मार्केट में, मैं अभी क्या फिलहाल मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इतना पढ़ाई तो मैंने कर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ठीक है। ये चीज आप में से बहुत सारे लोगों को कूल नहीं लगेगा, इट्स नॉट कूल, इट्स बोरिंग भाई। कूल बनने जाओगे ना, लाखों खोगे। मेरा क्लाइंट का लॉस कितना है पता है, इतना तो यूट्यूबर्स का वीडियो देखा, इतना तो कुछ सीखा, सोचा कि बहुत पैसा कमाऊंगा। अभी मेरे क्लाइंट का लॉस कितना है पता है, उसका इनकम भी इतना ज्यादा नहीं है। 3 साल में उसने ट्रेड लेके अभी फिलहाल 2026 का उसका 3 लाख का लॉस है। जनवरी से लेके अभी जुलाई चल रहा है, सिर्फ इतने दिन का लॉस ही उसका 3 लाख है। मैं तो बिंदास बैठा हूं, मेरा इतना लॉस हुआ ही नहीं। और मेरा अभी भी जितना लॉस दिखा रहा है 35 रुपया का लॉस, उसे मैंने बुक ही नहीं किया। इस साल मैंने इन्वेस्ट किया, मैं 20 साल अगर मैं वेट कर लिया, उसका कंपाउंडिंग होकर तो मेरा बहुत सारा जो है एसेट बन जाएगा, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तब मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है ना। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ये पैसा, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये पैसा मेरे को कहाँ से मिला, अनएम्प्लॉयमेंट सब्सिडी, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट का जो सब्सिडी मिलता है उससे मिला। वो पूरा पैसा मैं बिरयानी ना खा के मैंने इन्वेस्ट कर दिया। उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे 2 प्लेट बिरयानी मैं आराम से खा सकता हूँ,
है कि नहीं। और मेरा गोल क्या है अभी फिलहाल जी, क्योंकि कम पैसा है, इसे खोने से अच्छा है मैं थोड़ा इसको ग्रो कर लूं। मेरा कैपिटल ग्रोथ का जो है मेरा एम है। और जो आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड लेते हो, यू हैव नो एम नो स्ट्रेटेजी, एटलीस्ट एम तो होना चाहिए। ट्रेड क्यों ले रहे हो, एम तो होना चाहिए। तो एम ही नहीं है आपके पास, अब क्या ट्रेड ले रहे हो आप मेरे को बताओ। और मैं क्या किया इसमें, निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करता हूँ, गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करता हूँ। क्यों, निफ्टी बीज आपको थोड़ा वोलेटाइल मिलेगा। सो गोल्ड बीज में मैं क्यों इन्वेस्ट किया, सपोज निफ्टी डाउन गया, जब जब स्टॉक मार्केट डाउन जाता है तो लोग थोड़ा सेफर साइड प्रेफर करते हैं, आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने गोल्ड बीज चूज किया। लोग सोना में ज्यादा घुस जाते हैं। तो निफ्टी डाउन गया तो गोल्ड बीज थोड़ा ऊपर जाएगा, मेरा थोड़ा लॉसेस बचा लेगा गोल्ड बीज। पूरा लॉस शायद ना बचाए, लेकिन गोल्ड बीज मेरा लॉस बचा लेगा, ठीक है। तो बैलेंस कर करके चलेगा। और आपको पता ही है गोल्ड भी बढ़ता है, निफ्टी भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ते हैं। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है इकोनॉमी में, जब यहाँ पे ड्रास्टिक मूवमेंट्स आता है तो ऑपोजिट साइड में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो हेजिंग के लिए मैंने गोल्ड बीज चूज किया है, तो ताकि मेरा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट एलोकेशन हो जाए डिफरेंट एसेट क्लासेस में, ठीक है। सो देखो, इस पूरे वीडियो का जो मेन मकसद है, आप थोड़ा खुद से सीख पाओ, ठीक है। खुद से सोचना शुरू कर दो, ठीक है। थोड़ा अपने ईगो को हर्ट करो, अपने ईगो को थोड़ा सा डाउन में ले जाओ, ठीक है। जो आपके लिए नहीं बना है, ठीक है, उसमें अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा प्लानिंग करके जाओ, ठीक है। अंधाधुन मत जाओ, प्लानिंग करके जाओ, ठीक है। जो चीज आपको कूल नहीं लगता ना, वही बोरिंग चीज करके लोग पैसा बना रहे हैं। एंड वो कहां से वो जो पैसे बना रहे हो कहां से मिल रहा है, आप लोग लॉस कर रहे हो तब भी उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। आपके पैसे से कोई छेड़खानी करेगा, आप उसको छोड़ोगे? तो आप तो अपने पैसे से खुद ही खिलवाड़ कर रहे हो। जल्दी से अच्छा एजुकेशन लेके थोड़ा सुधर जाओ, नहीं तो नहीं सुधरोगे तो हमारा कोई आता जाता नहीं, क्योंकि आप लॉसेस करोगे तो हम प्रॉफिट करेंगे। सीधी बात है, सीधी बात है, यही ट्रूथ है। अगर आपके पास लॉस करने के लिए इतना कैपिटल है, 5 लाख 3 लाख का कैपिटल है, आप उससे खामोखा ये बेकार चीज बाई क्यों करते हो? भाई सेल ही कर दो ना, सेलिंग में ही तो प्रॉफिट है, ऑप्शन सेलिंग में ही तो प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए है लॉस करने के लिए, वो पैसे से आप ऑप्शन सेल क्यों नहीं करते, बाई क्यों करते हो? सपोज आप एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखते हो, उससे आपने सीखा है, वो जैसा बोलता है आप ट्रेड लेते हो, उससे भी अगर आपका लॉस हो रहा है तब भी उस इन्फ्लुएंसर को आप क्यों फॉलो करते हो, उसके बातों में क्यों आ जाते हो? आप जिस भी यूट्यूबर का वीडियो देखते हो थोड़ा सा लिख दो, अगर मैंने हार्ड दिया तो ठीक है, अगर मैंने बोला उसको अवॉइड करना तो प्लीज अवॉइड कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर अभी भी जजमेंट करने का वो स्पेशल जो एबिलिटी है ना, स्पेशल एबिलिटी जजमेंट करने का एक ट्रेडर के अंदर होना चाहिए, वो अभी भी आपके अंदर नहीं है। इसलिए जो भी आपको जितना भी गलत सिखा रहा है आप उसको मानते चले जा रहे हो, उसको भगवान बना के आप बैठे हो एंड आप लॉस किए जा रहे हो। उससे निकलने का तरीका है खुद सीखो, खुद जजमेंट करो। एंड थोड़ा सा आपको हेल्प करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप उस यूट्यूबर या जो जिसका भी वीडियो आप देखते हो वो थोड़ा लिख सकते हो। मैं अगर हार्ड दूंगा तो ठीक है, नहीं तो वो गड़बड़ है। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। टिल देन लेट्स इन्वेट।